Hello everyone, myself Soumendra Sharma, and our next question is of exercise 2.2. The parameter of a rectangular swimming pool is 154 मीटर. ठीक है, एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, उसका पैरामीटर कितना है बेटा? 154 मीटर. इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. यानी इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर मोर देन है. ठीक है ना, और वो भी किससे? ब्रेथ के ट्वाइस से. क्लियर है ना? यानी ब्रेथ है, जो एग्जैक्ट ब्रेथ है उसका डबल, और उससे कितनी ज़्यादा है? +2 ज़्यादा है. ठीक है, नहीं है? तो व्हाट इज़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पुल, ये हमको फाइंड करनी है. हमको गिवन क्या है बेटा? द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल. तो देखो बेटा, सबसे पहले हमको गिवन है द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग रह गया, तो स्विमिंग लिख लेना. स्विमिंग पूल इक्वल टू 154. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल. स्विमिंग रह गया इसमें, स्विमिंग पूल यानी लेंथ कितनी होगी बेटा? L. वो क्या है? 2 मीटर मोर देन. ठीक है, किससे? ट्वाइस ऑफ ब्रेथ. ब्रेथ कितनी है? B. उससे कितनी ज़्यादा है बेटा? 2. ब्रेथ के ट्वाइस, ब्रेथ का ट्वाइस मतलब 2B, उससे कितना ज़्यादा है बेटा? 2. इसलिए मैंने क्या लिख दिया? 2B + 2 इज इक्वल टू 2. दोबारा समझ लो बेटा, क्वेश्चन ने कहा है कि ब्रेथ, ठीक है ना, ब्रेथ का डबल, उससे कितना मोर देन? 2 मोर देन. वो किसके इक्वल है बेटा? लेंथ है. कि लेंथ क्या है? 2 मोर देन है, वो भी किससे? ब्रेथ के ट्वाइस से. ठीक है बेटा, वही राइट किया. और हम जानते हैं, आप एक बात जानते हो कि जो पैरामीटर होता है रेक्टेंगुलर का वो क्या होता है बेटा? 2L + B. ठीक है ना, और इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 154. तो 2 से कैंसिल करेंगे 154, तो हाउ मच टाइम? देखो 2 से 7 टाइम. ठीक है ना, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1 और 7, कितने आ गए बेटा? 77. देखो यही किया है मैंने यहाँ पर, किया है नहीं किया? 7. और देखो L की वैल्यू हमको दे रखी है 2B + 2 रख दिया, तो 2B + B कितने हो गए बेटा? 3B हो गए. ठीक है नहीं, और +2 का 2 चल ही रहा है. ठीक है, और 2 से आपने 154 को डिवाइड कर दिया 77. 2 का ट्रांसपोज कर 77 डिवाइड 2 से 154 डिवाइड करेंगे तो 77. 2 का ट्रांसपोज करेंगे तो 75. फिर 3B है तो 3 का डिवाइड कर देंगे तो क्या आ गया? 25. तो B की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 25. वो हम किस में पुट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में. तो B की वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. तो 2 का तो 2, L = 2 इंटू B की वैल्यू क्या है? 25 + 2. 25 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 50 + 2 यानी 52. ठीक है, तो थस वी कैन से दैट द लेंथ ऑफ पुल इक्वल टू 52 मीटर एंड ब्रेथ कितने आ गए बेटा? 20. इसी तरफ सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पढ़ो. द बेस ऑफ आइसोस्केलेन ट्राइंगल. बेटा एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक ट्राइंगल है, वो भी आइसोस्केलेन, मान ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ये साइड कुछ भी दे रखी है, लेकिन क्वेश्चन हमको दे रखा है द बेस ऑफ ट्राइंगुलर इज 4.3. 4.4 अपॉन कितना है बेटा? 3 है. तो रिमेनिंग 2 इक्वल साइड्स हमको क्या करनी है बेटा? फाइंड करनी है. रिमेनिंग 2 इक्वल साइड्स हमको क्या करनी है बेटा? फाइंड करनी है. क्लियर है? तो हम जानते हैं कि इन तीनों का सम, ठीक है ना, इन तीनों का बेटा क्या? सम. वो किसके इक्वल होगा बेटा? जो हमको दे रखा है द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगुलर 4 and 2/15. ठीक है नहीं है बेटा? 4 and 2 कितना है बेटा? 15 है. पैरामीटर ऑफ ट्राइंगुलर ये दे रखा है, हमको नहीं दे रखा. ठीक है नहीं? तो इधर देखो बेटा ध्यान से. तो हम क्या लिखेंगे बेटा? सम ऑफ ट्राइंगुलर के लिए हम क्या लिखेंगे? तो देखो ध्यान से. तो देखो बेटा, सबसे पहले हमको ये दे रखा है द बेस ऑफ आइसोस्केलेन ट्राइंगल. ठीक है नहीं है? गिवन दे रखा है द बेस ऑफ एन आइसोस्केलेन ट्राइंगल इक्वल टू 4/3. और पैरामीटर क्या होता है बेटा? 4 and 2/15 हमको दे रखा है. दे रखा नहीं दे रखा? दे रखा नहीं दे रखा? ठीक है नहीं है? तो कितना है? 4 and 2/15 सेंटीमीटर दे रखा है. तो हमको इसको मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 15 4 या 60 + 2 यानी 62/15. और हम जानते हैं कि वी नो डैट द पैरामीटर ऑफ आइसोस्केलेन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल की शेप है. ठीक है नहीं है? वो क्या होता है? सम ऑफ 3 साइड. 3 साइड्स का क्या होता है बेटा? सम. ठीक है बेटा, ध्यान से समझना. ठीक है, 3 साइड्स का क्या होता है बेटा? सम. एक गड़बड़ हो गई वो बताते हैं. ठीक है, तो क्या आएगा? 2 इंटू सेम साइड कितनी होती है बेटा? 2. और इंटू क्या आती है बेटा? थर्ड साइड. ठीक है, अब इसके बाद का जो सॉल्यूशन है वो देखो एक बात ध्यान से बेटा, पैरामीटर ऑफ आइसोस्केलेन ट्राइंगल वो इक्वल होता है सम ऑफ 3 साइड्स.
सम ऑफ थ्री साइड्स, यानी दो साइड तो सेम हो गई, एक अदर साइड होती है। ठीक है, हमको अदर साइड मतलब क्या है बेटा, वो बेस, अदर साइड मतलब क्या है बेटा, बेस। ठीक है, तो टू सेम साइड, यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसलिए ध्यान से समझना बेटा। तो देखो बेटा, हमको क्या दे रखी है, टू इंटू सेम साइड प्लस अदर साइड। ठीक है, नहीं है, सेम साइड हमको दे ही रखी है, तब सेम साइड हमको फाइंड करनी है, अदर साइड दे रखी है। और क्या दे रखा है हमको, पैरामीटर ऑफ आइसोस्केलेटल ट्रायंगल। तो पैरामीटर कितना है बेटा, 62/15 आया है। देखो बेटा, ठीक है, 62/15 आ गया। टू इंटू सेम साइड आपको फाइंड करनी, तो सेम साइड एज इट इज राइट कर दी। अदर साइड की वैल्यू बनी, बेस आपको दे रखा है कितना बेटा, 4/3, तो 4/3 आपने राइट कर दिया। 4/3 का आपने क्या कर दिया, ट्रांसपोज। तो एलसीएम क्या है, 15 और 3 का। देखो बेटा, 15 और 3 का एलसीएम आप जानते हो, 15 और 3 का, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 3 से, तो 5 और ये 1, फिर 5 से, तो कितना आएगा बेटा, 15। ठीक है, तो 15 आया। 15 से 15 डिवाइड 1 टाइम, 1 को मल्टीप्लाई 62 से, तो 62 माइनस 3 से डिवाइड करेंगे 15 5 टाइम, और 5 मल्टीप्लाई 4, तो कितना आएगा 20, लेस करेंगे तो 42, तो कितना होगा 2 इंटू सेम साइड। तो सेम साइड कितने की आ गई बेटा, 421 अपॉन कितने, 15, 5 3 से कैंसिल कर दिया, तो 7/5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, क्लियर है, थैंक यू।